हेलो बच्चों, मैं हूं देव सर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इफ में एंड और ये दोनों कंडीशंस कैसे लगाए। तो हम लोग का एंड जो ऑपरेटर है इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं एम्परसेंड, डबल एम्परसेंड। और ऑपरेटर कीबोर्ड में ऐसे दो वर्टिकल लाइन, एक वर्टिकल लाइन होता है तो दो बार लिखिए तो दो बार वर्टिकल लाइन हो जाएगा। तो ए और के लिए होता है। तो एंड का मतलब क्या है कि हम लोग यहां पे कंडीशन देंगे और एंड में हम चेक करें कि दोनों कंडीशन ट्रू है या नहीं। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होता है तभी हम उनका वो ट्रू होगा। और अगर और देखें, अगर दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हो जाता है तो वो ट्रू हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम लोग देखेंगे दैट इज द मैजिक नंबर। एक नंबर मैजिक नंबर है या नहीं। तो मैजिक नंबर क्या होता है? एक नंबर जिसमें या तो वो 7 से डिविजिबल हो या फिर उसका लास्ट डिजिट 7 हो तो उसको हम लोग मैजिक नंबर बोलते हैं। तो जैसे कि हम लोग का 17, इसका लास्ट डिजिट 7 है। 21 ये भी मैजिक नंबर है क्योंकि ये 7 से डिविजिबल है। 77 ये भी मैजिक नंबर है क्योंकि ये 7 से भी डिविजिबल है और लास्ट डिजिट 7 भी है। तो हम उनका या तो 7 लास्ट डिजिट हो या फिर 7 से डिविजिबल हो या फिर दोनों 7 से ये हो। लेकिन अगर हम लोग 13 देखें तो इट इज नॉट ए मैजिक नंबर क्योंकि ये ना लास्ट डिजिट 7 है ना 7 से डिविजिबल है। तो अभी हम इसका प्रोग्राम लिखेंगे। हम लोग का कंडीशन ये है कि दोनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो जाए तो हम लोग का ये ट्रू हो जाएगा। दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होने का मतलब क्या हुआ कि और ऑपरेटर लगेगा। या तो डिविजिबल बाय 7 हो और लास्ट डिजिट 7 हो तो हम उनका यहां पे और लगेगा। हम लोग इसका प्रोग्राम ये क्लास और वो फंक्शन ऑलरेडी हम लोग मान रहे कि लिखा हुआ है। हम लोग सीधा यहां लॉजिक से स्टार्ट करेंगे। INT से एन इज इक्वल टू से 17 दिया हुआ है। तो इफ हम लोग लास्ट डिजिट 7 चेक करने के लिए कैसे चेक करते हैं? लास्ट डिजिट निकालने के लिए मॉड 7 करते हैं। तो एन दैट इज द मॉड दैट इज परसेंटेज साइन इक्वल्स टू सॉरी मॉड 10 से करेंगे तो इसका लास्ट डिजिट आएगा। तो अगर ये इक्वल टू 7 है और एन मॉड 7 डबल इक्वल टू 0 यानी या तो 10 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 7 है यानी लास्ट डिजिट 7 है, या 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आए तो यानी नंबर इज डिविजिबल बाय 7। तो ये क्या होगा? ट्रू हो जाएगा। एंड हम लोग लिखेंगे SOP मैजिक नंबर एल्स SOP नॉट ए मैजिक नंबर। तो ये होगा हम लोग का मैजिक नंबर प्रोग्राम। अब हम लोग इसको देख लेते। अगर 17 से डिवाइड करें तो 17 मॉड दिस तो ये कितना हो रहा है? 7 आ रहा है। तो ये कंडीशन ट्रू है, ये ट्रू है, लेकिन ये वाला फॉल्स है। ट्रू और फॉल्स तो हम लोग का दोनों और में क्या है कि एक भी अगर ट्रू है तो टोटल ट्रू हो जाता है। तो ये ट्रू हो गया तो ये मैजिक नंबर प्रिंट हो जाएगा। अगर हम लोग इसको 21 ले लेते, 21 ले लेते तो 21 लेने से क्या होगा कि ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा? ये वाला ट्रू हो जाएगा। दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है तो ये वाला ट्रू है तो ये ट्रू हो गया। ठीक है, हम लोग अगर 77 ले रहे तो 77 लेने से क्या होगा? 7 से डिविजिबल है, 10 से डिवाइड करो तो लास्ट डिजिट 7 आ रहा है, ट्रू है। 7 से डिवाइड करो तो 0 आ रहा है, तो दोनों ट्रू है, दोनों ट्रू है तो भी ट्रू है। तो ये मैजिक नंबर। अगर हम लोग इसको 13 लेते हैं तो ये क्या होगा? लास्ट डिजिट कितना आएगा? 3।
3 इज नॉट इक्वल टू 7, ये फॉल्स हो गया। 13 को 7 से डिवाइड करें, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, रिमाइंडर 6 आएगा, तो ये भी फॉल्स हो गया। तो दोनों फॉल्स हो गया। जब दोनों फॉल्स हो गया मतलब ये टोटल फॉल्स हो गया। टोटल फॉल्स हो गया मतलब इफ वाले में नहीं जाएगा, एल्स में जाएगा और नॉट ए मैजिक नंबर प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। तो लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर में हमें 3 नंबर दिए जाएंगे। ए में मान लेते 5 दिया गया, बी में शायद 7 दिया गया और सी में से 3 दिया गया। तो इनमें लार्जेस्ट कौन है? बी। तो बी वाला लार्जेस्ट कब होगा? जब वो ए से भी बड़ा है और सी से भी बड़ा है। व्हेन इट इज ग्रेटर देन ए एंड ग्रेटर देन सी, देन इट इज। तो एंड जो लगेगा यहां पे दोनों बार बी पूरा पूरा लिखना पड़ेगा। इफ बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी, देन ओनली इट विल बी लार्जेस्ट इज बी। तो हम लोग इसको लिखेंगे, तो ए इक्वल्स टू INT A B C, A is equal to 5, B is equal to say 7, C is equal to say 8, ठीक है। तो if A greater than B and A greater than C, अगर A B से भी बड़ा है और A C से भी बड़ा है, देखो यहां A greater than B एंड ए ग्रेटर देन सी, यहां हम ए को स्किप नहीं कर सकते, दोनों कंडीशन पूरा पूरा लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये कंडीशन चेक होगा, ये कंडीशन चेक होगा, दोनों अगर ट्रू हुआ तभी ट्रू होगा। तो दोनों ट्रू चेक करने के लिए हमें पूरा पूरा लिखना पड़ेगा, शॉर्ट में हम नहीं कर सकते। तो एसओपी क्या होगा? ए लार्जेस्ट, मैसेज अब नहीं लिख रहा हूं तो लार्जेस्ट ए, या हम लोग ऐसे कर लेते, एल इज इक्वल टू ए कर लेते, यहां पे एक एल वेरिएबल डिक्लेयर कर देते, ठीक है। अगर ए इस जैसे इस केस में ए लार्जेस्ट नहीं हो रहा है, ये वाला नहीं हो रहा है, तो हम उनको फिर बी के लिए चेक करना पड़ेगा। तो बी के लिए फिर हम चेक करेंगे तो एल्स इफ लगेगा, एल्स इफ बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी, तो एल इज इक्वल टू बी हो जाएगा। अगर ए ट्रू नहीं हुआ, मतलब ये वाला नहीं हुआ, तो यहां आएगा, अब चेक करो डी दोनों में से बड़ा आएगा, मान लो डी भी बड़ा, अगर बी बड़ा हो गया तो ये एल इज इक्वल टू बी हो जाएगा। मान लो बी भी बड़ा नहीं हुआ तो क्या हुआ, ना ए बड़ा है ना बी बड़ा है, ऑब्वियसली सी लार्जेस्ट होगा। तो हम इसको एल्स एल इज इक्वल टू सी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई कंडीशन लिखना चाहे कि हम सी को भी चेक करेंगे कि नहीं वो ए से बड़ा है बी से बड़ा है, तो हम सी लिखेंगे, तो भी लिख सकते हो। तो उसके लिए फिर सिर्फ एल्स काम नहीं करेगा, उसके लिए इफ कंडीशन आ जाएगा। अगर तुम कंडीशन देना चाहते हो तो सी ग्रेटर देन ए एंड सी ग्रेटर देन बी, तो एल इज इक्वल टू सी, दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हो, या तो सिर्फ एल्स लिख दो और ये कंडीशन हटा दो, तो एल इज इक्वल टू सी, क्योंकि ऊपर में दोनों फॉल्स हुआ, मतलब ना ए बड़ा है ना बी बड़ा है, मतलब ऑब्वियसली सी बड़ा होगा। और अगर तुम कंडीशन के साथ लिखना चाहते हो तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, या सिर्फ एल्स नहीं लगेगा, एल्स लगाना पड़ेगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे, ये सब के बाद इसके नीचे यहां पे एसओपी एल लिख लेगी। तो एल लिखने से क्या होगा, एल में जो भी नंबर आएगा वो ट्रू हो जाए, मतलब प्रिंट हो जाएगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं, अभी ए नंबर लेके देखते हैं, तो ए ग्रेटर देन बी, ये कंडीशन क्या हुआ, फॉल्स। याला ए ग्रेटर देन सी, ये भी फॉल्स है, तो ये टोटल कंडीशन फॉल्स हो गया, तो इसके अंदर जाएगा नहीं। अब एल्स पार्ट में आएगा, एल्स में देखिएगा बी ग्रेटर देन ए, तो ये ट्रू है। बी ग्रेटर देन सी, ये फॉल्स है। बी ग्रेटर देन सी, ये फॉल्स है, तो ये टोटल क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो एल्स या एल्स सी
ग्रेटर देन ए, सी ग्रेटर देन ए, ये ट्रू है, और सी ग्रेटर देन बी, ये भी ट्रू है। तो ये क्या हुआ, ये ट्रू हुआ, तो यह एल इक्वल टू सी हो गया, प्रिंट हो जाएगा एल, तो हम लोग का सी में जो नंबर है 8 प्रिंट हो जाएगा। मान लो बी इक्वल टू 17 है, तो हम लोग का अब देखते हैं अब क्या होगा, ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी, यह अलग क्या हो गया, ए ग्रेटर देन बी, ये फॉल्स हो गया, बी ग्रेटर देन सॉरी ए ग्रेटर देन सी, ये भी फॉल्स हो गया, दोनों ही फॉल्स है। हम लोग को ट्रू होने के लिए क्या, दोनों ही ट्रू होना चाहिए था क्योंकि एंड ऑपरेटर लगा हुआ, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया। अब हम लोग का आएगा नेक्स्ट, इसके जस्ट नीचे, अगर बी ग्रेटर देन ए, ये कंडीशन ट्रू है, बी ग्रेटर देन सी, ये कंडीशन भी ट्रू है, तो ये दोनों क्या होंगे कि ये ट्रू हो गया। जैसे ही ट्रू हुआ ये वाला एग्जीक्यूट हुआ, ये वाला और चेक भी नहीं करेगा कि सही है या गलत है। अगर एक ट्रू हो गया कहीं भी, तो वो आगे नीचे जो भी एल्स होगा सब कुछ छोड़ के आगे चले जाएगा। नाउ अब अगर हम उनका मान लो ये 25 है, ठीक है, तो हम उनका क्या होगा, 25 ग्रेटर देन ए, मतलब बी, ये वाला ट्रू है, और ये 25 ग्रेटर देन ए, ये भी ट्रू है, तो ये दोनों ट्रू हो गया। तो क्या होगा, ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, एल इक्वल टू 8 हो जाएगा, बाकी ये नीचे जो भी पार्ट है इन सबको छोड़ देगा क्योंकि इफ कंडीशन ट्रू हो गया, एक ट्रू हुआ तो नीचे का सब छोड़ दिया, फिर आके एल इक्वल टू जो 25 है वो प्रिंट कर देगा। तो ये था हम लोग का लार्जेस्ट ऑफ द 3 पॉसिबल नंबर। नाउ अभी हम लोग चेक करेंगे विद द 3 गिवन साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, अगर 3 साइड्स के लेंथ दिया जाए तो ट्रायंगल पॉसिबल होगा या नहीं। तो हम लोग जानते हैं मैथ में जो है लार्जेस्ट जो है, सॉरी ट्रायंगल का जो रूल है कि एनी ऑफ द 2 साइड हम अगर ऐड करें इट शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो उनका ये अलग ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो हम इसको ए बी मान लेते हैं, ए बी, ये बी सी और ये ए सी। तो अगर ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन बी सी एंड BC plus AC greater than AB and AB plus BC greater than AC, तीनों कंडीशन अगर ट्रू हो तभी ट्रायंगल पॉसिबल है। अगर तीनों में से एक भी अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो ये ट्रू नहीं होगा। जैसे कि हम लोग का 7, 3, 11, तो 7 हम लोग का 11 सेंटीमीटर, इसका अगर कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश करें तो हम अगर 11 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करें, उसके बाद हम 7 सेंटीमीटर मार्क करें तो 7 सेंटीमीटर कुछ इस जगह पे आएगा और 3 कुछ इस जगह पे आएगा, बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप रह जाएगा क्योंकि टोटल 11 है, यहां से हो गया 7, यहां से हो गया 3, तो ये ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा। ट्रायंगल पॉसिबल होने के लिए क्या है कि इन दोनों का सम इससे ज्यादा होना चाहिए। तो एनी ऑफ द 2 साइड इट्स सम शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो अभी हम लोग इसी को देखते हैं। तो उनका INT AB BC CA ये 3 साइड दिया जाएगा। तो AB लेट इट बी 7, BC इज इक्वल टू 3, CA इज इक्वल टू से 11, हम लोग ऐसे लिए हैं 3 नंबर। अब हम लोग को क्या चेक करना है कि तीनों कंडीशन, इन दोनों का सम ग्रेटर देन दिस वन, इन दोनों का सम ग्रेटर देन दिस वन एंड इन दोनों का सम ग्रेटर देन दिस वन है या नहीं। तीनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, मतलब एंड। तो इफ AB plus BC greater than AC and BC plus CA greater than AB and AB plus AC AB प्लस AC ग्रेटर देन BC। तो देखो अगर हम लोग को कंफ्यूजन है तो हम लोग इसको छोटे छोटे ब्रैकेट में भी ले सकते हैं, अगर चाहो तो इसको ब्रैकेट में भी ले सकते हो, अगर वैसे जरूरत नहीं है, बट इट इज योर चॉइस, तुम ले रहे हो तो गलत नहीं है। तो ये क्या होगा, ये कंडीशन दिख रहा है
एंड ये कंडीशन दिख रहा है, एंड ये कंडीशन दिख रहा है। अगर ये तीनों कंडीशन ट्रू है तभी ट्रायंगल पॉसिबल है, अदरवाइज नो। तो एसओपी पॉसिबल, एल्स एसओपी नो, नॉट पॉसिबल। तो अगर हम लोग 7+3 देख रहे हैं, ये 7+3 इज ग्रेटर देन दिस, तो पहली कंडीशन फॉल्स हो गया, तो ये टोटल फॉल्स हो गया। और BC प्लस CA इट इज 14, इट इज ट्रू। और AB प्लस AC 18 ग्रेटर देन ये भी ट्रू है। तो एक मिनट, ये अलग फॉल्स हो गया, ये अलग फॉल्स हो गया। AB प्लस BC ग्रेटर देन AC, ये अलग फॉल्स हो गया। तो ये क्या हुआ कि एंड लगा हुआ है, तीन में से एक भी अगर फॉल्स हुआ, एंड में जितने लगे हैं अगर एक भी फॉल्स हुआ तो टोटल फॉल्स हो गया। ट्रू होने के लिए क्या है कि सारे के सारे एंड कंडीशन ट्रू होने चाहिए। तो ये फॉल्स हो गया तो ये नॉट पॉसिबल देगा और ये होगा। मान लो ये जो है ये 7+7 और ये 5 दिया हुआ है, ठीक है ना। ये दोनों देखते हैं, इन दोनों का सम 12 है, ग्रेटर देन AC, ट्रू है। BC प्लस CA 16 ग्रेटर देन, ये भी ट्रू है। AB प्लस AC 18 ग्रेटर देन BC, वो भी ट्रू है। तो ये तीनों ट्रू है, तो ये लिखने का पॉसिबल है। क्लियर ना। अभी हम लोग देखते हैं एक कंडीशन कि हमें 11th में कंप्यूटर साइंस कोई स्कूल का एक कंडीशन है, वहां पे बच्चों को कंप्यूटर साइंस तभी दिया जाएगा अगर उसका मैथ्स में या फिजिक्स में या कंप्यूटर में, तीनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट में अगर मोर देन 80 आया तो उसको एक कंप्यूटर साइंस दिया जा सकता है, मतलब स्कूल वाले देंगे। तो ये उनका अपना कंडीशन है, उस चीज को हम लोग कैसे चेक करेंगे। तो हमारा 10th में जो है मैथ्स का मार्क्स में 80 होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए, और फिजिक्स में और कंप्यूटर में मोर देन 80 होने चाहिए, तो हम लोग को मिलेगा। तो उसका हम लोग कैसे लिखेंगे, तो मैथ्स INT, मैथ्स, फिजिक्स, कंप्यूटर, तीन सब्जेक्ट। मान लेते कि मैथ्स में जो है उसका 90 आया, फिजिक्स में से 70 आया, कंप्यूटर में से 95 आया, तो हमको ये तीनों नंबर दिए गए। अब हमें चेक करना है कि होटल विल गेट द कंप्यूटर साइंस और नॉट। तो इफ एम ग्रेटर देन 80, हमारा कंडीशन 80 का था, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स, ग्रेटर देन इक्वल्स, हम लोग का हमेशा बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स, तो हम लोग का पहले ग्रेटर देन लगेगा उसके बाद इक्वल्स लगेगा। हम लोग कभी इक्वल्स ग्रेटर देन नहीं बोलते कि इक्वल्स पहले लगेगा या ग्रेटर देन। तो हम लोग का ये ग्रेटर देन इक्वल्स 80 या फिर और फिजिक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 और कंप्यूटर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80, एसओपी कैन गेट CS, else SOP sorry not possible। तो अगर हम उनका मान लो मैथ में आया, हाँ मैथ में 90, ये तो हम उनका इस कंडीशन में क्या हुआ, ये ट्रू हो गया, ये वाला फॉल्स हो गया, ये वाला ये भी ट्रू है। तो तीन कंडीशन है, उसमें से दो ट्रू है। हमारा क्या है, और लगा के कोई एक ही ट्रू है तो टोटल ट्रू, तो ये टोटल ट्रू हो जाएगा और उसे CS मिल जाएगा। मान लो यहां पे जो है उसका 70 आ रहा है मैथ में, तो ये कंडीशन क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा, ये वाला फॉल्स है और ये वाला ट्रू हो जाएगा, तो भी उसे कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। मान लो ये भी जो है 75 आ जाए, ठीक है, तो ये भी फॉल्स, लेस देन 80, ये और ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो इसे क्या होगा कि ये वाला मैसेज नहीं आएगा, ये वाला आएगा, एल्स पार्ट में आएगा, सॉरी नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो प्रोग्राम है और एक चेक करते हैं।
कि हमारा कोई ये मेडिकल सिलेक्शन हो रहा है, मतलब सिलेक्शन हो रहा है मेडिकल टेस्ट के लिए जो है आर्मी टाइप का एग्जाम, वहां पे फिजिकल फिटनेस में ये देख रहे हैं कि मान लो हाइट जो है मिनिमम 150 होना चाहिए, मिनिमम मतलब कम से कम 150 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, और वेट जो है मैक्सिमम 60 केजी होना चाहिए। तो यही कंडीशन है। तो उसके लिए हम कंडीशन लिखेंगे। तो यहां पे हम क्या करेंगे, आईएनटी हाइट और वेट। हाइट इजिकल टू मान लेते 130 है और वेट इजिकल टू से 45 है। तो हम क्या लिखेंगे, दोनों कंडीशन होने चाहिए, वेट लेस देन 60 होना चाहिए और हाइट कम से कम 150 होना चाहिए। तो एंड होना चाहिए। तो इफ हाइट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 150 एंड वेट लेस देन इक्वल्स टू 60, 150 या उससे ज्यादा, एंड वेट लेस देन इक्वल्स टू, तो क्या है, तो एसओपी सिलेक्टेड, एल्स एसओपी नॉट सिलेक्टेड। तो हम उनका अगर ये 130 और 45 दिया है तो ये वाला कंडीशन क्या हो रहा है, ये वाला फॉल्स हो जा रहा है, ग्रेटर देन, और ये वाला क्या हो रहा है, ये ट्रू हो रहा है। तो हम उनका वर्क नहीं करेगा, इट विल फॉल्स, इसमें एग्जीक्यूट होगा नहीं, एल्स एसओपी हो जाएगा नॉट सिलेक्टेड। मान लो ये जो है ये 70 दिया है, ये 130 है, तो ये फॉल्स, ये भी फॉल्स, तो क्या होगा, नॉट सिलेक्ट, ये इसमें आएगा नहीं, एल्स में चले जाएगा, नॉट सिलेक्टेड हो जाएगा। मान लो ये जो है 50 और ये 160 दिया है, तो ये वाला क्या होगा, 160 ग्रेटर देन, तो ये ट्रू है, 50 लेस देन 60 ये भी ट्रू है, तो ये दोनों ट्रू है, तो सिलेक्टेड आ जाएगा। ठीक है। नाउ अभी हम लोग और एक प्रोग्राम देखेंगे। हम लोग का इफ के साथ एल्स लगाना कोई कंपलसरी नहीं है, हम लोग बिना एल्स का भी इफ यूज कर सकते हैं, लेकिन बिना इफ का एल्स यूज नहीं हो सकता। तो अभी हम एक प्रोग्राम देखेंगे जी हां, जहां पर सिर्फ इफ यूज करेंगे और एल्स यूज नहीं करेंगे। तो मान लो हम लोग का जो स्कूल में टेस्ट हो रहा है, जो फाइनल एग्जाम हो रहा है, कई बार उसमें क्या होता है कि बच्चे जो 1-2 नंबर कम होने से वो फेल होने की चांसेस बढ़ जाता है, मतलब फेल हो सकता है, फेल हो जाएगा। तो उस केस में क्या होता है कि प्रिंसिपल सर जो है, प्रिंसिपल सर मैम जो भी है, वो उस केस को थोड़ा सा कंसीडर करते हुए 1-2 नंबर अपने पावर के हिसाब से वो दे देते। तो मान लेते कोई सब्जेक्ट में हम उनका 40 मार्क्स, हम उनका जनरली 40 मार्क्स पासिंग मार्क रखा जाता है स्कूलों में। तो मान लेते कि प्रिंसिपल सर जो है उन्होंने डिसाइड किया अगर किसी बच्चे का 37 या 37 से ऊपर और 40 से कम हो रहा है, तो हम उसको 40 कर देंगे, मतलब जिसका 37 है उसको भी 40 दे देंगे, जिसका 38 है उसको भी 40 कर देंगे, और जिसका 39 है उसको भी 40 कर देंगे, और जिसका 40 है तो 40 है, उसको कुछ नहीं मिलेगा, और उसके ऊपर वाले को कुछ नहीं मिलेगा, और 36 वालों को भी कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ 37 to 39 जो का मार्क्स है उनके लिए ये ऑप्शन है कि हम उनका मार्क्स हम लोग 40 कर देंगे ताकि वो बच्चा पास हो जाए। तो उसके लिए हम प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, हम उनको उसका मार्क्स को 40 करना है और फिर उसको पास बोल के डिक्लेयर करना है। तो INT एम, मार्क्स के लिए एम ले लिए, एम इज इक्वल टू से 37, if m greater than equals to 37, 37 या उससे ज्यादा होना चाहिए, and m less than
इक्वल टू 39। ये ऑप्शन किसके लिए है? सिर्फ 37 से 39 नंबर लाने वाले बच्चों के लिए है। तो इसीलिए हम लोगों ने लाया कि इट शुड बी ग्रेटर देन 37, इक्वल टू 37, या जिसका मार्क्स 39 या उससे थोड़ा कम है। तो दोनों कंडीशन होना चाहिए। एंड तो हम लोग क्या करेंगे, मार्क्स इक्वल टू 40 कर देंगे, ठीक है, और हम उसका मार्क्स को प्रिंट कर देंगे। तो एसओपी एम। अब हम लोग देखते हैं जिसका 37 है उसका क्या होगा। ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन ये भी ट्रू है, तो ये ट्रू ये ट्रू, तो अल्टीमेटली दोनों ट्रू। तो ये कंडीशन ट्रू, एम इक्वल टू 40, तो उसका 40 मार्क्स हो गया और वो प्रिंट हो गया। मान लो उसका जो है 33 मार्क्स है, मान लेते 33 मार्क्स आया, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया, लेकिन ये कंडीशन ट्रू है। लेकिन बीच में क्या लगा हुआ है, एंड ऑपरेटर। 33 वालों को तो हम 40 नहीं करेंगे ना, ये हमारा पॉलिसी है ही नहीं। तो ये क्या हो गया कि ये टोटल फॉल्स हो गया, दोनों कंडीशन में से एक ही फॉल्स, तो फॉल्स। तो ये एम इक्वल टू 40 नहीं हुआ, उसका मार्क्स कितना था 33, वही प्रिंट हो गया, मार्क्स कोई चेंज ही नहीं हुआ। क्लियर? मान लो किसी का आया 43 आया, ये कंडीशन ट्रू हो गया, ग्रेटर देन 37 है। लेस देन यार कंडीशन क्या होगा, ये फॉल्स हो जाएगा। तो उसको 43 वाले को डाल के उसको 40 नहीं कर देगा, 43 वाले का तो 43 प्रिंट होगा, क्योंकि इसके अंदर एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। मान लेते किसी का 40 आया, 40, तो ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन फॉल्स हो गया, ठीक है, ये ट्रू है, ये फॉल्स हो गया। तो क्या होगा, ये फॉल्स, मतलब इसके अंदर जाएगा नहीं। तो 40 मार्क्स था तो 40 प्रिंट होगा। तो इसी के साथ जो है हम लोग इफ के कुछ कंडीशंस का प्रोग्राम कर लिए। अब हम नेक्स्ट क्लास जो है फॉर लूप वाले प्रोग्राम्स करेंगे। ओके, थैंक यू।